शादी क्यों कर रहे हो? पहले कर लेते शादी। मेरे जीवन, मेरी बेटी का जीवन, 8 साल की जीवन, 8 साल की बेटी है मेरी, क्या भविष्य होगा उसका? सोचा है कभी? और इस तरह से तो फिर हर लोग अन्याय करेगा ना, कोई भी शादी करके और ऐसे छोड़ता जाएगा बेटी को। दूसरी शादी करने पर शौहर के खिलाफ केस करना है कि अगर कोई मर्द बीवी की परमिशन और यूनियन काउंसिल की परमिशन के बगैर दूसरी शादी करता है तो उसे 1 साल की सजा है और चंद लाख रुपए जुर्माना भी है। लेकिन यह सजा जब होती है जब पहली बीवी शौहर के खिलाफ केस करे। तो सवाल यह है कि अगर पहली बीवी शौहर के खिलाफ केस करे जबकि उसे पता भी हो कि इस्लाम में मर्द के लिए 4 शादियां जायज हैं, तो क्या वो बीवी काफिर हो जाएगी या क्या होगा? जब मर्द दूसरी शादी करता है तो पहली बीवी का उसके खिलाफ केस करना यह तो शरन किसी भी सूरत में जायज नहीं है, इसलिए कि मर्द ने अगर उसमें अदल की ताकत नहीं है तो भी उसने गुनाह किया, लेकिन उस गुनाह की यह सजा नहीं है कि औरत उसके खिलाफ अदालत में केस करके उसको जेल में बंद करवा दे। बीवी के लिए हुक्म यह है कि मर्द जब दूसरी शादी के बाद वो देखे कि ये मर्द मेरे हुकूक अदा नहीं कर रहा, तो पहली कोशिश तो ये होगी कि मर्द को लड़की और लड़की के खानदान वाले फोर्स करेंगे कि भाई तुम इसके हुकूक अदा करो। फिर भी वो इस पे आमादा नहीं होता और अपनी उस ढटाई पे अड़ा हुआ है और हुकूक अदा करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर औरत और मर्द सुलह का रास्ता इख्तियार करें। औरत अपने कुछ हुकूक माफ कर दे तलाक से बचने के लिए, और मर्द जो है वो यानी कोई कंप्रोमाइज का रास्ता इख्तियार करें। लेकिन औरत अपने हुकूक माफ नहीं करना चाहती तो फिर औरत के पास ये ऑप्शन है कि वो मर्द से तलाक मांगे ताकि वो किसी और मर्द से निकाह करके अपने हुकूक पूरे तौर पे वहां से वसूल करे। औरत इस कंडीशन में मर्द से अगर तलाक मांगती है तो फिर मर्द पर वाजिब होगा कि या तो उसके हुकूक पूरे अदा करे वरना उसे तलाक देकर फारिग करे। ऐसी सूरत में अगर वो तलाक भी नहीं देता और उसके हुकूक भी अदा नहीं करता तो ये बिल्कुल हराम है, नाजायज है।